आज हम लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम हम कुछ पल के लिए भी बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सा नंबर किस टाइप के होते हैं, किसको किसके अंदर में रखते हैं। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली दो ही नंबर होते हैं, दो टाइप्स के नंबर होते हैं। या आप अपने लाइफ में अब तक जितना नंबर पढ़े या फिर फ्यूचर में जिस भी क्लास में है आप जो भी नंबर पढ़ेंगे वो दो ही नंबर के, दो ही टाइप के होंगे। सबसे पहला नंबर रियल नंबर। दूसरा टाइप का नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। सवाल ये हुआ कि रियल नंबर्स किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। रियल नंबर्स, रियल वर्ड का मतलब ही होता है वास्तविक, जिसको हिंदी में कहते हैं। एक्चुअली में नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इस नंबर का हम डे लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैं बोलूं कि 3 एक नंबर है, 3 पेन, 3 कुछ भी करें हम। -4 ये भी नंबर यूज करते हैं। आप कभी देखेंगे पॉइंट में 3.5, ये सारा नंबर जो है रियल नंबर है। रियल नंबर का डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव आए, नॉन नेगेटिव। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? एक्चुअली ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे सपोज अगर मैं कहूं कि x² + 4 = 0, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। यानी x के जगह पे हम क्या ऐसा रख दें कि उसका स्क्वायर करने के बाद उसमें 4 जोड़े और वैल्यू क्या आए, 0 आए। अगर ये +4 है, इसको 0 बनने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, -4। यानी कि इसका वैल्यू -4 होगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब जब -4 लाएंगे, x का वैल्यू कुछ भी रखें, सपोज मैंने रख दिया -2, तो -2 का स्क्वायर +4, -4 तो नहीं होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, +4। ठीक, अगर हमने 2 रखा तो 2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा भी, +4 ही होगा। यानी ऐसा नंबर तो है नहीं जिसका हम स्क्वायर करें और किसमें आए, माइनस में आए। तो ऐसा नंबर जो है इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसको हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई नंबर है, सपोज -4, स्क्वायर रूट के अंदर में अगर -4 है, ये नंबर दुनिया में है ही नहीं, इमेजिनरी नंबर है, ऐसा नंबर हो नहीं सकता। जो इमेजिनरी नंबर को समटाइम्स हम लोग हायर क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट भी होगा और रियल पार्ट भी होगा। जैसे अगर मैं लिखा 2 प्लस, अच्छा एक बात और कि सीनियर क्लास में, हायर क्लास में इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं 4i। आई मतलब इसको आयोटा पढ़ते हैं और ये स्क्वायर रूट ऑफ -i होता, -1 होता। तो इसमें कॉम्प्लेक्स, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। अगर इमेजिनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स किसी नंबर पे है, उसको मिलाकर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि अप टू 10th क्लास तक आपको इस तरीके के नंबर के बारे में कभी ना तो पढ़ना है, ना कभी जानना है, ना कभी आप देखे होंगे। ये क्लास 11th क्लास में एक चैप्टर ही होते हैं, तो हमको इसके बारे में पढ़ना नहीं है अभी। बस आप ये समझे कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव हो, -2, -3 एंड सो ऑन, इसको हमको पढ़ना नहीं। अब रही बात रियल नंबर्स की, आप जो इस भी क्लास में होंगे 6, 7, 8, 9, 10 तक जो भी नंबर पढ़े या पढ़ेंगे वो सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एक लेटर्स आर, कैपिटल आर। और रियल नंबर्स अब कितने टाइप के होते हैं इसको देखते हैं। रियल नंबर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक है रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, और एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आप लोग देखे होंगे, रेशनल नंबर इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इससे क्यू से।
रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होते हैं जिसको हम p बाय q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ए नंबर which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime integers। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग और अच्छा से डिटेल में पढ़ना, हर एक चैप्टर बनाएंगे। तो रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे रेशनल नंबर का मैं एग्जांपल कहूँ 3 माइनस 4/5 6/7 इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे होंगे? वो स्क्वायर रूट के अंदर में होंगे। जैसे 3 5 7 इट इज रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म। कहोगे सर ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं, तो हम इसके नीचे 1 डाल के p बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसको नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी ना दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं। अब देखेंगे रेशनल नंबर कैटेगरी में, ध्यान से देखें। ऐसे एग्जांपल देखे होंगे आप, एक 3/4 था, एक मान लीजिए 3। तो ये तो देखने में अलग अलग लग रहा, ये बटे के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा, ये नहीं दिख रहा। इसको हम बना सकते हैं क्या? डाल के नीचे 1। इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। ये क्या भाई? इंटीजर्स। दो कैटेगरी होते हैं, एक हो गया इंटीजर्स और एक हो गया फ्रैक्शन, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग एक इंग्लिश लेटर है कैपिटल जेड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में ये जेड कहाँ से आया? एक जर्मन वर्ड है जाहिलन, उस जेड से आया, उसका मतलब होता है होल नंबर। एक्चुअली इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स किसको कहेंगे? अभी आपने देखा कि जो रेशनल नंबर है ये p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो इंटीजर भी क्या होंगे? p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, और फ्रैक्शन भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यानी जब इंटीजर और फ्रैक्शन रेशनल नंबर का ही टाइप से उसी का पार्ट है, तो ये दोनों का फॉर्म p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो उसका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? आपको कैसे लगेगा कि कब इंटीजर करना कब फ्रैक्शन करना? अंतर ये है कि कंडीशन तो यही है कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ भी q जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहें कि 1 ये भी रेशनल नंबर है, 2 ये भी रेशनल नंबर है, -3 रेशनल नंबर है, -5 रेशनल नंबर है, etc। फ्रैक्शन में 3/4 ये भी रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है। बट अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा p बाई क्यू के फॉर्म में? हमको तो नहीं दिख रहा, तो क्या मैं इसको बना सकता हूँ? यस, 1 को लिख सकता हूँ 1/1, 2 को लिख सकता हूँ 2/1, 3 को लिख सकता हूँ 3/1, -3/1। तो क्या देख रहे हैं हम कि इंटीजर के केस में जो q का वैल्यू है सबके नीचे क्या भाई? 1 है। तो अगर किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 हो, वो क्या होगा? इंटीजर। अगर किसी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 के अलावा कुछ और, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 एंड समथिंग कुछ भी हो, तो क्या होंगे? फ्रैक्शन होंगे। अब फ्रैक्शन भी एक चैप्टर है, वही खुद पढ़ाऊंगा। इंटीजर भी एक चैप्टर है क्लास 6 7 8 में। फ्रैक्शन अलग से पढ़ेंगे और इंटीजर अलग से पढ़ेंगे। अब मैं क्लासिफिकेशन देख रहा हूँ, इसको पहले सॉल्व करता हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स भी ना 3 कैटेगरी के होते हैं। अगर मैं इसको मिटा दूं अब, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स इसको हम लोग p बाई क्यू से डिनोट करते, सॉरी जेड से डिनोट करते। कितने कैटेगरी के होते हैं? 3। एक है नेगेटिव इंटीजर्स, एक है जीरो,
तो सर आप जीरो को अलग क्यों लग रहे हैं? एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सवाल ये हुआ कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। नेगेटिव इंटीजर मतलब -2, -3, -4, ऐसा इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव का साइन हो, माइनस का साइन हो, मैग्नीट्यूड जिसका नेगेटिव में हो। जीरो मतलब जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि सर जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। यस, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो का एक अलग कैटेगरी रख दिए। पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सब के सब क्या है? पॉजिटिव। ये सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कुछ कैटेगरी में रखे हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एग्जाम्पल, अच्छा नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, अगर मुझे किसी चीज को गिनना होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5। जो 1 से स्टार्टिंग होके आगे बढ़ते चले जाएगा इनफाइनाइट तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आपको पता होगा कि जीरो का इन्वेंट हुआ, जीरो का खोज हुआ। जीरो का खोज हुआ तो जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ इन्वॉल्व कर दें वो बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर, ये नंबर किसको कहते हैं भाई? अच्छा, होल नंबर को हम इन्वेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। कैसे होंगे होल नंबर? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो या इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी जीरो को अगर हम इंक्लूड कर दे किसमें? नेचुरल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि जितना भी होल नंबर है उसमें जीरो एक्स्ट्रा नंबर है, बाकी सबका सब क्या है? नेचुरल नंबर। मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर में है ही, लेकिन जीरो जो है होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी अगर मैं देखूं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें भी उतना है, यानी नेचुरल नंबर इसमें है, एक्स्ट्रा जीरो है, यानी जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। समझने वाली बात है। अगला नंबर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर, नंबर को नो लिख रहा हूं अभी। इवन नंबर, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल ऑफ टू, यानी टू का मल्टीपल, या जो नंबर टू से पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मैं इसका अलग से भी लेक्चर ले लूंगा। इवन नंबर। अगला ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर जो दो से पूरा पूरा ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सवाल ये हुआ कि सर अगर बहुत बड़ा नंबर है 1, 5, 6, 7, 8, बताइए इवन है कि ओड है? मैं बोलूंगा ये ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। क्यों? लास्ट में 8 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारा का सारा नंबर, अब उससे पहले कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ 8 है, इससे पहले आप कुछ भी लगाइए लेकिन ये की क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्यों? लास्ट डिजिट 8 है। इसी तरह से लास्ट डिजिट 4, 6 कुछ भी हो, ये क्या होगा? इवन। अगर कोई नंबर के लास्ट में ये डिजिट ना हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो नंबर क्या होगा? ओड नंबर होगा। इवन नंबर, ओड नंबर। इसके बाद एक और नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर हो, केवल दो फैक्टर हो। इट मीन्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सब का दो ही फैक्टर है। पता है चला कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है? 2। अच्छा, उसके बाद होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी जिसका एक ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर। मीन्स 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सब का क्या है? मोर देन टू फैक्टर। इसके आगे
को प्राइम नंबर्स होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स है, ये सब का सब किसका टाइप्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स में। आपने क्या देखा कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर नंबर सिस्टम का टाइप्स है। रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल में दो टाइप्स के होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर तीन कैटेगरी के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इतना सारा टाइप है। ये सारे नंबर्स नंबर सिस्टम का पार्ट है। आप अपने लाइफ में या तो ये सारा नंबर कभी ना कभी पढ़े होंगे, या अगर आगे नहीं पढ़े अब तक आगे क्लास में इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस सब का टाइप्स।